भक्तों, माता है, बहनों, आप सभी को हम बता दो कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करणी मंत्र से व्यक्ति करी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकता है। माता एवं बहनों, आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वह उपाय कर लेने मात्र से आपकी घर में हमेशा ही धन दौलत का आगमन होता रहेगा और आपको किसी भी कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस यह काम कर लीजिए। आपको मुक्ति ना मिले तो मुझे बताना भक्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव होता है, माता लक्ष्मी की आपको कैसी असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए बारी बारी से हम सभी जानकारी जान लेते हैं। आरण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले, सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके आणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से आण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, भौम प्रदोष करें। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। मंगल एवं बुध का उपाय, मंगल की भांत पूजा, दान, होम और जप करना चाहिए। मंगल एवं बुधवार को कर्ज का लेन देन न करें। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ 7 बार करें। अगर प्रतिदिन करना संभव न हो तो मंगलवार को जरूर करें। आरण की किश्तों को मंगलवार के दिन ही अदा करें। ऐसा करने से कर्ज शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एक तिथि, शुक्ल पक्ष की 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दें और बुधवार को कर्ज लें। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष नाशक, हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाएं। कहा जाता है कि भोजन में गुड़ का प्रयोग भी इस दृष्टि से अति उत्तम है। प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान शिव ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए। और आपसे एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दे, क्योंकि राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं हम और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दे। आरण मोचक मंगल या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप कर्ज घेरे रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। यदि प्रतिदिन किसी कारण न कर सकें तो प्रत्येक मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही पाठ करें। दोनों ही कर्ज मुक्ति के लिए अमोघ उपाय हैं। गुलाब का उपाय, सर्वप्रथम 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लें। इसके पश्चात 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। श्मशान का पानी, यदि आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो श्मशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यदि यह उपाय कम से कम 6 शनिवार किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। विष्णु लक्ष्मी मंदिर, सोमवार के दिन 1 रूमाल, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें।
फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रूमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से उक्त वस्तुओं को उसमें डालते रहे। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए। यह क्रिया आगामी 7 सोमवार तक करें सियार सिंह की। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो सियार सिंह की लेकर उसे एक डिब्बी में रख लें और उसे प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखने से भी आर्थिक लाभ होगा। तांत्रिक उपाय: दोनों मुट्ठियों में काली राई लें, चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें तथा दाहिने हाथ की राई को बाईं ओर तथा बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक दें। राई फेंकने के पश्चात चौराहे पर सरसों का तेल डालकर 2 मुखी दीपक जला देना चाहिए। दिया मिट्टी का रखना चाहिए। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या के समय करें। श्रद्धा द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य कर्ज से मुक्ति दिलाता है। एक बार सफलता न प्राप्त हो तो दोबारा फिर कर लेना चाहिए। यह उपाय शनिश्चरी अमावस्या को भी कर सकते हैं। हनुमान जी से करें। प्रार्थना: जब कोई भी उपाय सफल न हो रहा हो तो फिर अंत में हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार के रोज उन पर तेल और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। मिट्टी का उपाय: मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर उसे ढक्कन से बंद कर दें। इसके बाद उसे ले जाकर किसी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दें। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो आपको रात में सूखा धनिया सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह इस धनिये को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पोछा लगाते समय हुई छोटी सी चूक से बर्बाद हो जाएगा जीवन। साफ सफाई के इन नियमों का करें पालन। पैसा वापस पाने के लिए कर्ज उतारने के साथ ही आपने किसी को उधार दे रखा है और पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो धनिये के उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार को कागज पर जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम लिखकर सूखा धनिया रख दें। इस पुड़िया को नदी या साफ जल में प्रवाहित करें। इससे आपका अटका हुआ धन वापस आ जाएगा। श्रमाम: लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन धनिये के बीज को चांदी के सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में धन की आवक बढ़ जाएगी। मां लक्ष्मी और कुबेर देव को एक साथ प्रसन्न करती हैं। ये 5 चीजें घर लाते ही बरसने लगेंगे। नोट हरे धनिये का उपाय भर देगा। आपकी जेब अच्छा खासा कमाने के बाद भी जेब खाली रहती है तो बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया खिलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस उपाय को करने से जेब हमेशा रुपयों से भरी रहती है। परिवार की कलह को दूर करने के लिए घर के सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है और लोगों के बीच कलह रहती है तो सूखा धनिया पूर्व दिशा में रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सदस्यों के बीच मनमुटाव कम होता और रिश्ते मजबूत होंगे। काल सर्प दोष: काल सर्प दोष का नाम सुनकर ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे समझने की जरूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह की धुरी के भीतर होते हैं तो भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। इस दोष की वजह से जीवन में अधिक संघर्ष रहता है। बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। काल सर्प दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय: काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाएं। मां दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए अग्नि अनुष्ठान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन सांपों को दूध पिलाएं। काल सर्प दोष निवारण के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ भी फलदायी होता है। मंगल दोष: वैदिक ज्योतिष में मंगल दोष की गिनती खतरनाक दोषों में होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव की वजह बनता है। जब कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष लगता है।
इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। एक सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी की कुंडली में मंगल दोष ना हो। यदि किसी एक की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के बाद रिश्ते में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मंगल दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल ग्रह के लिए अग्नि अनुष्ठान करें, 108 बार AUM भौमाय नमः का जाप करें, विधि विधान के साथ मांगलिक दोष निवारण पूजा करवाएं। मंगलवार के दिन मंदिर में मां दुर्गा की पूजा करें और दीपक जलाएं। केंद्राधिपति दोष: जब भी किसी शुभ ग्रह की राशि केंद्र में होती है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। शुभ ग्रह यानी बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इनमें से बृहस्पति और बुध के कारण होने वाला यह दोष और भी गंभीर और प्रभावी माना जाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां केंद्र भाव होता है। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। उपरोक्त दोष केवल शुभ ग्रहों अर्थात बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह पर लागू होता है। यह शनि, मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों पर लागू नहीं होता है। इस दोष की वजह से व्यक्ति को करियर से संबंधित परेशानियां जैसे नौकरी जाना, व्यापार में दिक्कतें, पढ़ाई से संबंधित परेशानी, शिक्षा की हानि आदि परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भक्तों, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्राधिपति दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय। मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। प्रतिदिन 21 बार AUM नमो नारायण का जाप करें। रोजाना 11 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पितृदोष: इस दोष के बारे में तो अमूमन ज्यादातर लोग जानते ही हैं। जिस किसी व्यक्ति के पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। हर साल आने वाले पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध न करने, श्राद्ध कर्म में भाग न लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो या केतु के साथ सूर्य ग्रह का संयोजन हो तो ऐसी स्थिति में भी पितृदोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों की या तो नौकरी लगती नहीं है या लगती है तो बहुत ही कम वेतन वाली। ऐसे व्यक्तियों की धन हानि होने लगती है। पितृदोष निवारण के ज्योतिषीय उपायों: रोजाना कौवों व पक्षियों को खाना खिलाएं, काशी और गया अवश्य जाएं और वहां अपने दिवंगत पूर्वजों का तर्पण करें। पूरे नियम और विधि विधान के साथ किसी विद्वान ज्योतिषी से पितृदोष निवारण पूजा कराएं। अमावस्या के दिन सफेद गाय को सुबह हरी घास चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको पितृदोष की समस्या का समाधान प्राप्त होगा। गुरु चांडाल दोष: सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में से एक दोष गुरु चांडाल दोष है। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हों तो यह दोष बन जाता है। कुंडली में कहीं भी यह दोष बनता हो हमेशा नुकसान ही करता है। अगर यह लग्न, पंचम या नवम भाव में हो तो विशेष नकारात्मक होता है। गुरु चांडाल दोष का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर यह दोष होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र, लिवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची में या इधर उधर धन खर्च कर देते हैं और अपने भविष्य के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। गुरु चांडाल दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह की प्रत्येक गुरुवार पूजा करें। गुरुवार के दिन गायों को और जरूरतमंद लोगों को चना दाल और गुड़ का दान करें। चांडाल दोष पूजा कराएं। प्रतिदिन 108 बार AUM गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। AUM राहवे नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें।